हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी बरकरार रहे और आप लोग अपने अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही कामना है हमारी। दोस्तों, जहाँ से ब्लॉग हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो दिए हमने जला दिए थे और अभी पूजा हमने नहीं की थी। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, सभी लोग जानते हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ एक आसन लगा दिया है माता रानी के लिए और माता रानी को स्थापित कर दिया है, स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक पे हमने दिया जला कर रख दिया है और एक कलश भी हमने स्थापित किया है। कलश में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, पैसे डाल दिए हैं। अब हम लक्ष्मी गणेश जी की आरती कर लेते हैं और सभी लोग हमारे घर में एक साथ इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग एक साथ में पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, सब पूरा परिवार, जितने सदस्य हमारे घर में हैं, सभी लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग माता जी की आरती कर रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर के आरती पूजा करता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे लग रहा है कि किसी मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, वैसे ही जैसे सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होकर के एक साथ आरती पूजा करते हैं, वैसे ही हम दिवाली के दिन एक साथ इकट्ठा होकर के माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। और बहुत प्रसन्नता होती है, हमारे मन में बहुत खुशी होती है कि हम सब लोग एक साथ मिल करके ऐसे पूजा करते हैं। और करनी भी चाहिए, सभी पूरा परिवार एक साथ में इकट्ठा होकर के पूजा करना चाहिए। पूजा संपन्न हो गई है। जो प्रसाद हमने रखा था माता जी के भोग के लिए, वो सबको अब हम दे देते हैं। सभी लोग प्रसाद खा कर के ही जाएंगे उकाई लेकर के तापने के लिए। आज से ही जाड़े की शुरुआत हो जाती है, सभी लोग आग तापना शुरू कर देते हैं। तो हम सभी लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। और बाबू तो ये देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो छोटा है, पहली बार इसके सामने ये सब हुआ है। तो ये सब देख करके बहुत खुश हो रहा था। तो हमने इसके मुंह में भी थोड़ा सा प्रसाद लगा दिया है, तो मीठा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। प्रसाद में कुछ मीठा ही रखा जाता है। तो हमने घर में ही दूध के पेड़े बनाए थे, तो वही पेड़ा हैं और प्रसाद के लिए हमने रखा था। और तो सभी को हमने दे दिया है और हम भी प्रसाद खा लेते हैं। पापा जी उकाई लेकर के आ गए हैं और ये तापने के लिए जा रहे हैं। तो ये उकाई बनी हुई है, जो मक्के के पेड़ होते हैं, मक्के के ही पेड़ सुखा करके उसी से बनाई गई हैं। तो सभी लोग उकाई जला करके ले जा रहे हैं। आज से ही शुरू हो जाता है जाड़ा और आज से ही सब लोग आग तापने लगते हैं। तो सबसे पहले उकाई को तापते हैं, फिर उसके बाद आग को जलाकर तापते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। आज के दिन जैसे पूरा देश सजा हुआ है, पूरा देश जगमगा रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो सभी लोग पहुंच चुके हैं आग तापने के लिए, उकाई डालने के लिए। तो देखिए, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से उकाई लेकर के आते हैं और डालते हैं और सभी लोग जला रहे हैं। उकाई तापने के बाद सभी लोग माता का जयकारा लगाते हैं और फिर अपने अपने घर को लौट आते हैं।
उकाई ताप के सभी लोग आ गए हैं, तो हम आशीर्वाद ले लेते हैं। सभी लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं। तो हम भी लग गए हैं पैर छूने में, हम भी सबका आशीर्वाद ले लेते हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे तो सब सही ही काम होता है, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अगर हमारे सिर पर बड़ों का हाथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बड़ों का सहारा ही बहुत बड़ा सहारा होता है। तो हम भी पापा जी के पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। और हमारे पापा जी तो बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागन रहो, सदा सौभाग्यवती भव, ऐसे ही वो आशीर्वाद देते हैं। तो उनके पैर छू के तो बहुत ही मन खुश हो जाता है कि इसी तरह से आशीर्वाद देना ही चाहिए। अब सभी लोग लग गए हैं रवाइश पटाखे में। तो मेरी बिटिया रानी रवाइश फुलझड़ी जला रही हैं और हम लोग भी आ गए हैं आंगन में रवाइश फुलझड़ी जलाने के लिए। सच में इस साल की दिवाली तो सबसे स्पेशल दिवाली हुई, क्योंकि शादी के बाद ऐसी दिवाली हमने पहली बार मनाई है। फुलझड़ियाँ पूरे परिवार के साथ, मम्मी भी आ गई थी फुलझड़ियाँ जलाने के लिए। तो सभी मम्मी की फुलझड़ी तो जल गई, लेकिन हम लोगों की फुलझड़ियाँ नहीं जल रही थी और जला रहे थे तो मिस हो जाती थी, क्योंकि थोड़ा धूप में अगर रखी होती तो अच्छे से जल जाती। तो हम भी लोग लग गए हैं जलाने में। इस बार पूरा परिवार एक साथ में मिल कर के फुलझड़ियाँ रवाई से जलाई हैं। मम्मी जी को भी बुला लाए थे कि मम्मी जी आप भी चलिए, आप भी फुलझड़ी जलाइए चल के आंगन में। तो सभी लोग जला रहे थे। अंधेरा है, लाइट तो लगी थी, लेकिन अच्छा वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो धुंधला था। लेकिन फिर भी रात है तो अंधेरा तो थोड़ा बहुत होगा ही, और अच्छा लग रहा था। बहुत खुशी हो रही थी कि सभी लोग एक साथ मिल कर के दिवाली मनाई। रवाइश पटाखे भी जल गए, सारा काम हो गया। अब टाइम मिला है खाना खाने के लिए, तो सभी लोग आ गए हैं। तो सब लोगों को हम दे देते हैं। और इधर गर्मा गर्म बनने लगी हैं पूड़ियाँ और सभी लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। पूरा परिवार जब एक साथ में सब लोग खा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कोई शादी पार्टी है। तो सभी लोग एक साथ में बैठ कर के खाना खा रहे हैं। वैसे तो सब लोग एक साथ नहीं रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, त्यौहार के दिन ही सभी घर पे आते हैं। तो सब लोग एक साथ में खा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर गर्मा गर्म हम पूड़ियाँ भी बना रहे थे और सभी को दे भी रहे थे। सब लोग खा रहे थे और साथ में गुलाब जामुन जो हमने बनाया था वो भी दिया था। तो ऐसा लग रहा था कोई शादी पार्टी है, बहुत अच्छा लग रहा था सभी लोगों को। ये देखिए गुलाब जामुन रखे हुए हैं सबकी थालियों में और सब लोग खा रहे हैं। तो खाना पानी भी हमारा हो गया था और शाम को सब काम हो जाने के बाद आँखों में काजल लगाया जाता है। तो जो दिया हमने जलाया था उसी दिए पे हमने काजल बनाया है और सभी के आँखों में लगा रहे हैं। तो अपने बेटे की आँख में लगा रहे थे, तो ये बार बार उचक रहा था और लगवा ही नहीं रहा था। मुझे बहुत शर्म लग रही है, काजल हम ही नहीं लगवाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती हमने लगवा दिया। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।